राधे गुड मॉर्निंग सुप्रभात सभी को। तो जी व्लॉग है 20 जून शनिवार का और यहाँ पर मैंने रेडी किया है कुछ नमकीन, क्योंकि आज हाफ डे था तो बेटी को ले जाना था कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता। तो लोग तो नमकीन वगैरह बाज़ार की चीज़ें वगैरह ले आते हैं, लेकिन हम इसको मार्केट की चीज़ें बहुत कम देते हैं। जब कुछ मजबूरी हो जाती है या कहीं दूर होते हैं घर से तब तो लेना ही पड़ता है, लेकिन जब हम घर पर ही होते हैं तो घर से बनी हुई चीज़ें ही देते हैं हम, हेल्दी स्नैक्स नमकीन वगैरह। ये वाली रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। मखाने हैं, मूंगफली है और इसमें है मूढ़ी और मुरमुरे, जिसको मुरमुरे बोलते हैं, और थोड़ा सा पोहा। तो इसको और थोड़े से भुने हुए चने, इसको पूरा मिक्सअप करके चटपटे से बना लिए हैं। काफ़ी हेल्दी भी है और बाज़ार में तो कितनी सारी मिलावटें होती हैं उससे फ्री। तो उसको हल्का फुल्का सा ले जाना था और जल्दी ही आ जाएंगे, तो मैं ये रख दूँगी और थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह रख दूँगी। और इसके पापा भी अर्ली मॉर्निंग चले गए थे तो वो थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, तो फिर वो घर पर ही रहेंगे। तो ब्रेकफास्ट का आज ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो हम लोग भी कुछ हल्का फुल्का सा ही खा लेंगे। कभी कभी हम लोगों को भी थोड़ा सा रेस्ट लेने का मन करता है ना, ख़ास तौर पर उन दिनों में जब हमारा मासिक धर्म चल रहा है, पीरियड चल रहा है, उस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का मन करता है। लेकिन घर की जिम्मेदारियाँ कहाँ रेस्ट करने देती हैं, क्योंकि जब हम घर से दूर अकेले रह रहे हैं तो ऐसे में सब कुछ संभालना पड़ता है, चाहे बीमार हो या कुछ अपनी परेशानी हो मंथली, तो सब कुछ तो हैंडल करना ही पड़ता है। लेकिन ये अपने हाथ में है कि हम समय अपने लिए कैसे निकालें। अब यहीं पर देख लो, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत थी यहाँ पर, लेकिन घर के जो छोटे मोटे काम हैं ये तो करते रहूँगी, लेकिन जो भारी काम है उसको मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि अपना हेल्थ सबसे पहले आता है। अपना हेल्थ है तो सब कुछ है, क्योंकि मैं सही रहूँगी तो तभी घर के काम भी सुचारू रूप से चालित रहेंगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, रूटीन में गड़बड़ी आ जाती है, इनके खाने पीने का सब बिगड़ जाता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए अपनी सेहत अपने हाथ में है। तो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स वगैरह लाए थे तो इसको मैंने अच्छे से धो लिए हैं और थोड़ा सा नमकीन रख दिया है और थोड़ा सा पपाया मैं रख दूँगी। तो पपाया मैंने अच्छे से धो लिया है, मैंगो भी धो लिए हैं, बस पपाया ही दूँगी, मैंगो नहीं दूँगी। मैंगो से ना बच्चे यूनिफॉर्म वगैरह थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं, तो मैं फ्रूट ब्रेक में मैंगो कभी नहीं देती हूँ। कुछ इस टाइप के फ्रूट्स दे देती हूँ, पपाया हो गया, ग्रेप्स हो गया, या कभी अमरूद का सीज़न होता है तो अमरूद दे देती हूँ इस टाइप के, और मैंगो नहीं देती हूँ। मैंगो से थोड़ा सा यूनिफॉर्म ना थोड़ी सी गंदा कर लेते हैं बच्चे, इसलिए। इसके बाद अभी जो चने और मूंग दाल उबाली हुई थी ये मैं बेटी को खिला दूँगी। बस ज़्यादा कुछ खा के नहीं जाती, वो यही खाती है। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने उसको दे दी है, जो मैं भिगा कर रखी रहती हूँ, और तो हमेशा सबसे पहले वही खिलाती हूँ मैं उसको। तो बस आज थोड़ा सा रेस्ट का दिन है मेरे लिए। इन दिनों में मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालती हूँ, और टाइम निकालना भी चाहिए, क्योंकि ना इस टाइम में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, चिड़चिड़ापन, थकान, गुस्सा इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है ना, मन पूछो मत। ये तो थोड़े मतलब जब हमारा पीरियड्स आने वाला होता है ना, उससे 5-6 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, हेडेक वगैरह या फीवर आ जाता है, बैक पेन, बॉडी पूरा टूट सा जाता है। तो यही होता है ना, हमारी बॉडी चाहती है थोड़ा सा रेस्ट, और जब हम इस स्टेज पर होते हैं ना तो सेल्स टूटते हैं, डैमेज होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो मतलब क्या क्या नहीं होता है, तो हार्मोन चेंज तो होना ही है और गुस्सा आना ही है, और मतलब छोटी छोटी बातों पर, और चिड़चिड़ापन सा, उदासीपन, किसी किसी का तो बहुत भयानक लेवल पर भी होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, अपना अपना बॉडी है, अपने अपने हार्मोन्स हैं। बहुत ज़्यादा किसी को पेन, कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा पेन में होती हैं, तो ये सब अपने हाथ में है, हम अपने बॉडी को कैसे रेस्ट दे सकते हैं। तो टिफ़िन मैंने जो नमकीन था पैक कर लिया है, बाकी डब्बे में सेव कर लिया है। और यहाँ पर बेटी नहा धोकर पूरा रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके बालों में थोड़ा ऑयलिंग करूँगी और जल्दी से बना लूँगी। आजकल तो इसके हेयर कट कर दिए हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही बाल बनाने की, बस थोड़ा सा ऐसे बना दूँगी, बाकी खुद बना लेती है ये। तो इसके थोड़े से बाल लंबे हो गए थे ना, तो हेयर कट करने पड़े, क्योंकि पूरे दिन फील्ड पर रहते हैं, हेलमेट पहन पहन कर पसीना इतना ज़्यादा हो जाता है, इसका हेयर फॉल भी बहुत हो गया था। और जहाँ हम रहते हैं बहुत भयानक गर्मी है, चिपचिपी वाली गर्मी है, और पूरे मतलब लगभग 3 घंटे तो इनका प्रैक्टिस चलता है क्रिकेट का, तो पूरा हेलमेट से पसीना पसीना इतना ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है ना। मैंने सोचा छोड़ो, अभी तो छोटी है, अभी बाल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी स्पोर्ट्स में थोड़ा सा ना
लंबे हेयर से थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है। हाँ, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर अपना केयर करने लग जाते हैं। अभी छोटी है तो उतना केयर करना नहीं आता, तो इसलिए मैंने कट कर दिए। और इससे ना थोड़ा साफ़ सफाई भी बनी रहती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, दिक्कत वही है। तो फिर यहाँ पर इसका बैग रेडी कर दिया है मैंने, लंच बॉक्स से सब डाल दिया है, चार्ट पेपर भी ले जा रही है, तो सब कुछ ले जाती है, क्योंकि इसको थोड़ा सा स्कूल में ना मतलब ये होता है ना कि कुछ भी चीज़ ना छूटे। कुछ बच्चे तो होते हैं ना कि कोई बात नहीं, लापरवाह टाइप होते हैं, लेकिन इसको ना बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए। जो टीचर ने मंगवाया है सब जाना चाहिए। तो बार बार चेक करने में रहते कि ये कुछ तो नहीं छूट गया, कुछ तो नहीं छूट गया। तो मैं भी चेक कर रही थी, तो सब कुछ था। तो इसका भी टाइम हो रहा था, तो उसके बाद इसके जाने के बाद मैं थोड़े से छोटे मोटे काम शुरू करूँगी। तो बेटी भी चले गई अपना स्कूल। और यहाँ पर मेरे कुछ मेडिसन वगैरह थे, क्योंकि आजकल जब से मुझे ये थोड़ा सा सर्दी जुकाम और गले में इन्फेक्शन हुआ है ना, तो टैबलेट्स वगैरह खा रही हूँ। तो इतना सारा ढेर लग गया था यहाँ पर, और स्टडी टेबल में इतने सारे बुक्स वगैरह थे, दिमाग ख़राब हो गया था सच में। और अभी मैं थोड़ा सा उस कंडीशन में हो तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। तो मैं सोच रही थी चलो थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, धीरे धीरे से ही करती हूँ, बाकी जो हैवी वर्क है वो नहीं करती हूँ मैं। जैसे झाड़ू मैंने मॉर्निंग पर लगा दिया था, लेकिन मुझे पोछा लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और यहाँ थोड़ा सा घर भी उतना गंदा नहीं होता है, साफ़ सुथरे रहते हैं। अगर आप एक दिन भी झाड़ू पोछा ना करो तो ना बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ डस्ट वगैरह बहुत कम है। मौसम बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ का, तो डस्ट बहुत कम है। हाँ, ये है कि गर्मी थोड़ी सी होती है। तो यहाँ पर जो मेडिसन वगैरह है उसको मैंने डब्बे में डाल दिए हैं। बाकी एक छोटा सा डब्बा था शूज़ का, उसमें जो गरम पट्टी वगैरह होते हैं ना, ये मेरी बेटी के स्पोर्ट्स किट के लिए चाहिए होते हैं। चोट वोट बॉल से लगती ही रहती है, तो गरम पट्टी वगैरह सब कुछ, बैंडेज सब कुछ है, तो उसको दूसरे में डाल दिया है, क्योंकि वो डब्बा थोड़ा सा फुल हो गया था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था स्टडी टेबल। मन तो कर रहा था बस बैठ जाऊँ बिल्कुल, मतलब कभी कभी होता है ना, शरीर भी चाहता है कि बस रेस्ट करना है, रेस्ट करना है। लेकिन सोचा चलो ये छोटा सा ही तो काम है, कर लेती हूँ जैसे तैसे, उसके बाद थोड़ा सा बैठ लूँगी। और थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी, और लेकिन होता है ना, अगर घर बिखरा सा हो तो ना और ज़्यादा मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बुक्स वगैरह निकाल के गई थी मेरी बेटी, क्योंकि आज हाफ डे था उनका, तो बाकी जो होते हैं उनके पीरियड्स वगैरह वो नहीं होंगे। तो वो सारे बुक्स वगैरह यहीं पर टेबल में रख कर चली गई। तो इनको मैं अच्छे से सेटअप कर लूँगी अब। उसके बाद देखो क्या क्या काम करती हूँ मैं। ज़्यादा तो नहीं करूँगी, बस हल्का फुल्का सा ही करूँगी, लेकिन माइंड होता है ना थोड़ा सा हो जाता है इसमें। और हेडेक की प्रॉब्लम भी रहती है बहुत ज़्यादा, और कुछ लोगों का तो पेट दर्द वगैरह भी रहता है। तो फिर मैं तुरंत ही थोड़ी देर अपना सब कुछ थोड़ा सा गर्म पानी किया था मैंने, गर्म पानी से थोड़ा सा नहा लिया, और यहाँ पर सब कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। तो यहाँ पर है ना, मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, क्योंकि ना हेयर वॉश वैसे उन दिनों में बाद में ही करना चाहिए बोलते हैं। अगर आप हॉट वाटर से कर रहे हो तो सही है, लेकिन ठंडे पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से क्या होता है ना, आपकी सेहत और बिगड़ सकती है। क्योंकि अभी हमारे इस कंडीशन में सेल्स डैमेज होते हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क पर है अभी, तो बहुत ज़्यादा मतलब वीक भी हुई रहती है इस टाइम पर बॉडी। तो जो भी वायरस के इफेक्ट हैं वो ज़्यादा पड़ सकता है, सर्दी जुकाम ज़्यादा लग सकता है। किसी को माइग्रेन साइनस की प्रॉब्लम है वो भी एकदम से हो सकता है, अगर बाल ज़्यादा देर तक गीले रहें तो। वैसे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर गर्म पानी से धो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं गर्म पानी से बात कर लिया था, लेकिन मैं हेयर वॉश तुरंत नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। तो बोलते हैं ना, पीरियड्स वगैरह में शरीर को थोड़ा सा गर्म ही रखना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी से जो भी ख़राब चीज़ें निकल रही हैं वो तुरंत बाहर निकले। और ठंडा रखेंगे तो वो फिर ज़्यादा नहीं निकलते हैं, तो ना उससे अपने हेल्थ पर ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर। तो जो कपड़े थे उनको धोने के लिए डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में, और फिर मैं आई किचन में। इतने में इनके पापा भी आ गए थे, तो इनके लिए भी मैं चाय बनाऊंगी, अब अपने लिए भी चाय बनाऊंगी, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा लेमन टी नहीं ले रही हूँ। खट्टी चीज़ें अभी डॉक्टर ने मना कर रखा है, थोड़ा सा खट्टी वट्टी चीज़ें थोड़ा सा कम लेना, ताकि जल्दी से गला रिकवर हो जाए। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी अपने लिए अदरक की चाय। तो वैसे भी इन दिनों में ना थोड़ा सा गरम गरम चीज़ खाने का तो मन करता है ना, जैसे चाय पीने का तो बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पर। अदरक वाली चाय बनाती हूँ मैं, और काली मिर्च अदरक कूट कर डालूँगी, तो काफ़ी अच्छी चाय बनाऊँगी यहाँ पर।
और थोड़ा-सा ना चाय पीने से भी मूड स्विंग्स होते हैं जो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इन दिनों में मैं सकारात्मक कैसे रखती हूँ खुद को, कुछ इसी टाइप से, जैसे है कि पूजा-पाठ तो हम नहीं कर सकते, वो तो नॉर्मली सभी घरों में ही होता है। तो कोई बात नहीं, पूजा-पाठ नहीं कर सकते हैं, भगवान के मंदिर को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम भगवान का ध्यान तो कर सकते हैं ना। ये ज़रूरी नहीं कि भगवान सिर्फ मंदिर में ही होते हैं, कण कण में परमात्मा है। आप जहाँ चाहें वहाँ भगवान को देख सकते हैं। अपने अंदर, अपने दिल में झांको, बस वहीं भगवान है। तो बस देखिए, मैं यहाँ पर कान्हा जी के भजन गुनगुना रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे खाना बनाते हुए, चाय बनाते हुए भगवान जी का नाम का स्मरण करना, भजन गाना। या कभी पहले तो मैं मोबाइल में बहुत ज़्यादा भजन लगाती थी, आजकल तो जब देखो मोबाइल का चार्ज ही ख़त्म हो रहता है, कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है ना, इसलिए। तो फिर यही ऐसे कुछ इस तरीके से सकारात्मक रखती हूँ मैं अपने आप को, अपना मन पॉजिटिव रखती हूँ, थोड़ा सा भगवान का नाम जाप करके भगवान का नाम लेते रहती हूँ उन दिनों में भी। बस ये है कि छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये है कि कुछ लोग सोचते हैं ना, पीरियड्स का टाइम है तो मंदिर में पूजा पाठ वगैरह नहीं हो रहा है, तो कुछ और चीज़ें इधर उधर अपना मन मतलब कुछ भी कर लेते हैं, जैसे कुछ गपशप वगैरह इस टाइप से। लेकिन मेरा इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं सिर्फ मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ तो कोई बात नहीं, मैं अपने मन में श्रद्धा से भगवान का नाम लेते रहती हूँ और भगवान का भजन सुनते रहती हूँ। उससे क्या होता है ना, पॉजिटिव वाइब्स बढ़ते रहती हैं। और कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस देख लेती हूँ, और जैसे महाराज जी के प्रवचन हो गए, कितने सवालों के उत्तर मिल जाते हैं उनसे, मन को कितनी ज़्यादा शांति मिलती है ना सच में। तो उनको देख लेती हूँ, जिससे ना एकदम चेंजेस आ जाते हैं मूड स्विंग्स में। नहीं तो मूड स्विंग इतना ज़्यादा होता है ना इस टाइम पर, सच में कोई कुछ भी बोल दे तो एकदम गुस्सा सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन हाई लेवल पर होता है। लेकिन खुद को कुछ चेंजेस करने के लिए थोड़ा सा इतना तो करना ही पड़ता है। जैसे ही भगवान का नाम का स्मरण करते हैं ना, तो एकदम शांत हो जाता है मन, बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, एकदम जैसे हम नॉर्मल रूटीन में चल रहे होते हैं ना, वैसे ही आने लगता है। देखो भाई, अपना शरीर है, अपना केयर तो खुद ही करना पड़ेगा, इसलिए इतना तो करना ही पड़ता है। अगर आपको नेगेटिविटी से खुद को बचाना है तो कुछ चीज़ों से अपने को दूरी रखना, तो कुछ चीज़ों से तो बचना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ों से दूरी बनाए ही रखनी पड़ेगी। इन दिनों में क्या है ना, मन बहुत चंचल रहता है, तो नेगेटिव चीज़ें मैं नहीं देखती हूँ। कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं आजकल सोशल मीडिया में, उन चीज़ों को मैं देखना बंद कर देती हूँ। बस इतना, जहाँ से मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिले वही चीज़ें देखती हूँ मैं। ख़ास तौर पर इन दिनों में, बोलते हैं ना इन दिनों में नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा असर करती है। नेगेटिव ऊर्जा क्या होती है? यही तो होती है, अगर हमारा मन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, हम ऑलरेडी गुस्से में है, ऑलरेडी हमारा बॉडी वीकनेस में है, और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है लो स्टेज पर है, तो कुछ भी चीज़ें जल्दी असर करती हैं। आप नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो उसका बहुत जल्दी असर करेगा आपके ऊपर। अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हो, पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हो, जैसे भगवान के भजन सुन रहे हो, कुछ अच्छी आध्यात्मिक चीज़ें देख रहे हो, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ रहे हो, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके मन पर ज़्यादा पड़ेगा, जिससे आप गुस्सा भी नहीं होगे और घर का माहौल भी अच्छा बने रहेगा, और लड़ाई झगड़े का तो कोई कारण ही नहीं बनता है फिर। तो यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना उन दिनों में खट्टा खाने का मन करता है, लेकिन मेरा उल्टा होता है, मुझे मीठा खाने का क्रेविंग होता है बहुत ज़्यादा। तो दूध बचा था एक लोटे में, तो उससे मैं बना रही हूँ थोड़ा सा सेवई, और दूसरे लोटे में भी जो दूध था उसको मैंने दही जमाने के लिए डाल दिया है। तो सेवई खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, मतलब मीठी चीज़ें खाने का। तो मैं बनाऊँगी अपने लिए सेवई। जो चीज़ खाने का मन हो तो खाना ही चाहिए, क्योंकि मीठा तो अच्छा ही रहता है फिर भी। उससे ये रहता है ना, अगर मन जिस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है तो वो करिए, तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर सेवई बन गई है और मैंने चीनी भी डाल दिया है। और थोड़ा सा आज मुझे यहाँ पर क्लीनिंग भी करना है। ये जो मैंने बर्तन का छोटा सा स्टैंड रखा हुआ है ना, तो आज घर का उतना हैवी वर्क तो मैंने किया नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इतना काम तो कर ही सकते हैं, थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह ना। और टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि और टाइम इतना झाड़ू पोछा, इतने हैवी कपड़े होते हैं, पूरे वॉशिंग मशीन भर जाता है, और घर की सफाई करते करते हालत पूरी टाइट हो जाती है सच में। तो फिर
हो सकता है एनर्जी लेवल हाई भी होता है, चलता है। वैसे घर का काम करना अच्छा है, लेकिन जो हम इस स्टेज पर होते हैं इसमें रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सेल्स डैमेज हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो रेस्ट मांगता है बॉडी। इसलिए बस हल्के फुल्के काम जैसे अभी मैं कर रही हूँ इतना तो कर ही सकते हैं, और इससे ना मन भी लगा रहता है। खाली बैठने से भी वही होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो खाली बैठना भी बेकार है। पर छोटे छोटे काम हो गए तो ये कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह, या घर में कुछ कपड़े बिखरे रहते हैं तो उनको आराम से बैठकर उनकी तह लगा देती हूँ, क्योंकि देखा ही होगा घरों में सबसे ज़्यादा कपड़े ही फैले रहते हैं, हर जगह देखो कपड़े ही कपड़े मिलते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे ही सकारात्मक रखती हूँ, और कुछ ऐसे ही बातें नहीं करनी चाहिए इन दिनों में जिससे कि घर में गृह क्लेश ज़्यादा हो, झगड़े ज़्यादा हो, ऐसे टॉपिक उठाने ही नहीं चाहिए। और मैं घर में इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा बचती हूँ कि जिससे घर में घर का माहौल पूरा एकदम पूरा ही चेंज हो जाए, मतलब गुस्सा वाला इस टाइप से हो जाता है ना, ऐसा टॉपिक पकड़ना ही नहीं चाहिए, इस स्टेज में भी नहीं पकड़ना चाहिए, और नॉर्मली भी नहीं रखना चाहिए। मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि घर में कहीं पर कुछ ऐसा टॉपिक चल रहा हो कि जिसमें लड़ाई झगड़े कुछ, यही होता है ना, हर घर की कहानी तो यही बताती है, तो मैं इन टॉपिक से हमेशा दूर रहती हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा पसंद आती है शांति। जो शांति होती है ना वो सबसे ज़्यादा अनमोल है, क्योंकि इतनी छोटी तो लाइफ है यार, उसमें भी लड़ाई झगड़ा करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। किसको पता है कि कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं। तो लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं है, कब ऊपर से बुलावा आ जाए कि चलो भाई समय समाप्त हो चुका है। इसलिए भगवान ने हमको जितना टाइम दिया है उसको हमको अच्छे चीज़ों में वेस्ट करना है, बुरे चीज़ों में नहीं। तो खूब सारा मैं भगवान का ध्यान करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ अपना समय खुद पर ही बिज़ी रहूँ, खुद पर खर्च करूँ और अच्छे कामों में लगाऊँ। फालतू की इधर उधर की बातों में ना ही पढ़ूँ तो सही है, क्योंकि ऐसा रहता है ना, हमारा मन जो भी चीज़ें देखता है उस पर उसकी छाप पड़ जाती है, बहुत गहरी छाप पड़ती है, उसको मिटाने में कई सालों युगों भी बीत जाते हैं, वो नहीं मिटते हैं। इसलिए बोलते हैं अच्छा देखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, तो उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। तो ख़ास तौर पर जब ये हम लोग महीने के इन दिनों में होते हैं ना, इन दिनों में ख़ास तौर पर भी बुरी चीज़ें कभी नहीं देखनी चाहिए, बुरे चीज़ें नहीं सुननी चाहिए, उसका असर हमारे मन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और हम और भी ज़्यादा चिड़चिड़े होंगे, और हमारा हेल्थ और भी ज़्यादा डाउन होगा। ऑलरेडी हम वीक वाले स्टेज पर होते हैं इस टाइम पर, तो अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए। सबसे ज़्यादा तो अच्छी चीज़ भगवान के नाम से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम सुन लो। इतना भी नहीं हो रहा है तो बस मोबाइल में भजन चला लो, भजन सुन लो, बस मन इतना हल्का हो जाता है ना सच में। फिर लोग बोलते हैं ना हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, मन चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ग्रीवनेस है, कुछ नहीं होता है। भगवान के भजन सुनने से बहुत मन शांत हो जाता है। हाँ, अगर आपको कुछ इन दिनों में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हेडेक होता है या पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है ना, उन लोगों को तो फिर तो मेडिसिन वगैरह तो लेनी ही पड़ती है, उन लोग को जम कर आराम करना चाहिए। अगर कुछ मतलब अब कभी कभी ऐसी भी मजबूरी होती है कि काम तो करना ही पड़ता है ना, फिर क्या कर सकते हैं। हाँ, बाकी तो फिर सब अपना अपना बॉडी है, अपने अपने साथ अपनी अपनी चीज़ें अलग अलग होती हैं, बट ये है कि हार्मोनल चेंजेस तो होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और कुछ लोग तो कितना भी हैवी वर्क करते हैं, जैसे गांव में हो गया, खेती का काम करते हैं लेडीज़ इन दिनों में भी, तो अपना अपना शरीर है, किसी का किसी कुछ लेवल पर होता है, किसी का कुछ लेवल पर होता है। तो बस मैं तो यही है कि जितना हो सकता है उतना कर पाती हूँ, अगर नहीं हो पाता उन दिनों में काम तो मैं अपना बॉडी को फुल रेस्ट दे देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा किचन सेट हो गया है अच्छे से, जो ये छोटा सा किचन का ड्रॉर है मेरा, ये छोटा सा, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और कप प्लेट वगैरह सब इसमें सेट कर लिए हैं। तो ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, स्टैंड वगैरह साफ़ करना, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ड्रेसिंग टेबल बनाना। ड्रेसिंग टेबल भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है मेरा अभी, और उसके लिए भी मुझे अभी टाइम निकालना है, तो बाद में करूँगी अब। तो यहाँ पर खीर भी बन चुकी थी, सेवई,
तो इसको मैं डाल दूँगी प्लेट में। तो आज मैंने थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ फुल रेस्ट। तो इसको खाने के बाद थोड़ी देर में आराम से लेट जाऊँगी और उसके बाद तो फिर लंच बनाने का टाइम हो जाता है और बेटी भी जल्दी आ जाएगी तो लंच बनाने लग जाऊँगी। लेकिन जो ज़्यादा काम होता है ना, हैवी वर्क जो और दिनों करती हूँ मैं, वो नहीं करूँगी। अपने बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दूँगी, आराम दूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।